दोस्तों नमस्कार, मैं आर के प्रजापति आज बात करूंगा जीवन बदलने का सबसे अचूक और महान मंत्र है। आप इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करते हैं, इस मंत्र को आप प्रतिदिन दोहराते हैं तो आप अपने जीवन के अंदर में हर क्षेत्र के अंदर में सफल हो सकते हैं। क्योंकि ये ऐसा मंत्र है कि इस मंत्र का अगर आपने प्रतिदिन जाप किया, इस पर अमल किया तो दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि आपको सफल होने से रोक दे। दोस्तों बात किया जाए उस मंत्र का तो दोस्तों वह ऐसा मंत्र है जो आपके घर से ही शुरू होता है, आपके परिवार से ही शुरू होता है। उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वह मंत्र है जय हो माता पिता की। दोस्तों वह एक ऐसा मंत्र है कि आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देती है। कहते हैं कि जब इंसान जय हो माता पिता की कहता है, जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की, तो उसके अंदर में एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। और कहते हैं दोस्तों कि माता पिता हमारे पहले गुरु हैं, हमारे पहले भगवान हैं, हमारे पूजनीय हैं। क्योंकि शास्त्रों के अंदर में भी आपने देखा होगा कि गणेश जी ने अपने माता पिता की 3 परिक्रमा करके देवताओं के अंदर में प्रथम पूजनीय स्थान बना लिया। क्योंकि माता पिता वह है कि जिनका स्थान देवी देवता और भगवान से भी बड़ा होता है। तीनों लोगों के अंदर में अगर जो सर्वत्र पूजनीय है, जो सबसे पूजनीय है, जो सबसे महान है, वह है माता पिता। तो दोस्तों माता पिता के चरणों के अंदर में सारे सुख हैं, सारे साधन हैं, सारे तीर्थ हैं और स्वर्ग भी है। दोस्तों जो इंसान अपने माता पिता की सेवा करता है, उनका इज्जत करता है, उनका आदर करता है, उनका सम्मान करता है, वह इंसान कभी दुखी नहीं होता है। उसके सारे जीवन के अंदर में सारे कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद और साथ उसके साथ में होता है। इसीलिए कहते हैं कि माता पिता का हमेशा सम्मान करिए, हमेशा इज्जत करिए, हमेशा रिस्पेक्ट करिए और कभी भी उनकी ऊंची आवाज़ में बात मत करिए। अगर कोई सलाह मशवरा भी करना है तो प्यार से तरीके से बात करिए। क्योंकि माता पिता से कभी ऊंची आवाज़ में बात करोगे तो आप जीवन में कभी सुखी और सफल नहीं हो सकते हो। दोस्तों इसलिए माता पिता वह हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे पहले सब कुछ करता धरता है। वह हमारी इस जीवन के भाग्य विधाता भी है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर में लाने का माध्यम ही हमारे माता पिता हैं। अगर माता पिता नहीं होते तो शायद इस दुनिया में हम भी नहीं होते। क्योंकि माता पिता ही इस दुनिया के अंदर में लाने का हमारा साधन है, माध्यम है। तो उनका हमेशा रिस्पेक्ट करो, हमेशा इज्जत करो, हमेशा उनका सम्मान करो, उनकी हर तरह से सेवा करो। क्योंकि कहते हैं ना कि सारे तीर्थ बेकार है। जो माता पिता की सेवा कर लिया, जो माता पिता के सारे सेवा कर लिया, उसके पास सारे तीर्थों का और सारे स्थानों का सुख प्राप्त हो चुका, सारे तीर्थों का जो है सम्मान उसको मिल चुका। दोस्तों इसलिए कहते हैं ना कि जीवन के अंदर में माता पिता अगर आपके हैं तो सुबह सुबह उठ करके उनका चरण स्पर्श करो, माता पिता का, उनसे आशीर्वाद लो। आप विद्यार्थी हो, आप बिजनेसमैन हो, आप नौकरी करने वाले हो, कुछ भी हो, अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो उनका सुबह सुबह उठ करके उनका चरण स्पर्श करो, उनके आशीर्वाद लेकर के घर से निकलो। और जब घर से आते हो तब माता पिता का आशीर्वाद लेकर के सो। दोस्तों अगर ऐसा काम करोगे तो आप देखोगे कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। और ऐसा करने वाला इंसान, उसकी सोच और बुद्धि हमेशा सही रहती है। उसकी बुद्धि, कहते हैं माता पिता का चरण स्पर्श करने वाला इंसान कभी बुद्धि उसकी खराब नहीं होती है, कभी उसकी सोच गलत नहीं होती है। वो हमेशा अच्छा सोचता है, पॉजिटिव देखता है और उसकी नीयत बिल्कुल ठीक रहती है, साफ रहती है। दोस्तों ऐसा करके देखो दोस्तों, आपको खुद पता चल जाएगा। आप कुछ दिनों के अंदर में अपने अंदर में बदलाव देखोगे। अगर आपके माता पिता नहीं हैं तो भी दोस्तों माता पिता का
अगर आपने घर में तस्वीर लगा रखा है तो उनको चरण स्पर्श करो, उनकी जयकार लगाओ कि जय हो माता पिता का। आप जयकारा करके जाओ, आप देखोगे आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आप जो काम धंधा कर रहे हो उसमें आपको तरक्की मिलेगी, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा, आपका सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा, बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा, आपका नज़रिया ही चेंज हो जाएगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें आप सफलता ही प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो माता पिता अगर नहीं हैं, अगर आपने जय हो माता पिता का कहना शुरू कर दिया तो आपके माता पिता अगर स्वर्ग में हैं वो भी देख रहे हैं कि हमारी औलाद हमारे न रहने के बाद भी हमारा गुणगान करती है, हमारा इस रिस्पेक्ट करती है, हमारी इज्जत करती है। वह खुश होकर के आपको आशीर्वाद देंगे और आप देखोगे कि आपके जीवन के अंदर में सफलता मिलती जाएगी, खुशहाली मिलती जाएगी, समृद्धि मिलती जाएगी। दोस्तों कहते हैं कि उस माता पिता का सीना और सर दोनों गर्व से ऊंचा हो जाता है जिसकी औलाद लायक निकल जाती है, और जिसकी औलाद नालायक निकल जाती है उस माता पिता का सर जो है नीचा हो जाता है दोस्तों। तो जीवन में दोस्तों कभी भी ऐसा कोई काम मत करना कि जिससे माता पिता को अपमानित होना पड़े, उनका सर झुकना पड़े। अगर आप सरवन नहीं बन सकते हो तो कभी कंस और रावण बनने की कोशिश मत करना दोस्तों। कहते हैं ना कि राम नहीं बन सकते हो तो रावण मत बनना, अगर कृष्ण नहीं बन सकते हो तो कंस मत बनना। इसीलिए कहते हैं ना कि माता पिता का हमेशा रिस्पेक्ट करिए, हमेशा इज्जत करिए। आप अगर माता पिता का रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे तो आपके घर में जो आपके छोटे बच्चे हैं, कहते हैं कि बच्चे सुनते कम देखते ज़्यादा हैं। अगर आप अपने घर में अपने माता पिता का सम्मान करते हो, इज्जत करते हो, उनका पैर छूते हो, सुबह सुबह पैर छूते हो और जय हो माता पिता की कहते हो, तो आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं वो भी आपके साथ वैसा ही करना शुरू कर देंगे जैसे आप अपने माता पिता के लिए करते हो। तो दोस्तों कहते हैं ना कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अगर आपने अपनी माता पिता का इज्जत कर लिया, सम्मान कर लिया, रिस्पेक्ट कर लिया, इज्जत कर लिया, तो आपके बच्चे भी आपका सम्मान करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपके रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी पूजा करेंगे। दोस्तों अगर हर इंसान अपने माता पिता की सेवा कर लिया तो आज हमारे देश के अंदर में वृद्धाश्रम की ज़रूरत नहीं होती, वृद्धाश्रम खुलता ही नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे संस्कारों की कमी होती जा रही है। तो दोस्तों हमारा कहने का मकसद ये है कि अपने माता पिता का हमेशा रिस्पेक्ट करना है, इज्जत करना है, पूजा करनी है, सेवा करनी है दोस्तों। केवल जय हो माता पिता की कहने से कुछ नहीं होगा है, उनकी सेवा करनी है, उनकी हर तरह से सेवा करो, उनको किसी तरह का दुख नहीं देना है, उनको हमेशा सुख देने की कोशिश करना है। अगर आप सुख दुख दोगे तो आपके जीवन में सुखों की बाढ़ आ जाएगी। आपको आपकी औलाद आपको कभी दुखी नहीं देखेगी। अगर आप अपने माता पिता को हमेशा सुखी देखना चाहते हैं तो उसकी इज्जत करिए, उनकी पूजा करिए, उनकी सेवा करिए, उनका सम्मान करिए, उनका इज्जत करिए, उनका हर तरह से आदर करिए, उनकी हर तरह से सेवा करेंगे तो आपकी औलाद भी आपके साथ वैसा ही करेगी जैसे आप अपने माता पिता के साथ करेंगे दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों यही है कि माता पिता हमारे सब कुछ हैं, ऑल इन वन जिसको बोलते हैं। माता पिता हमारे माता पिता तो है ही, हमारे पहले गुरु भी हैं, हमारे भगवान हैं। क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चे का अहित नहीं चाहता है, बुरा नहीं चाहता है। हर माता पिता चाहती है कि हमारी औलाद हमसे भी ज़्यादा सफल हो, हमसे भी ज़्यादा गुणवान हो, हमसे भी ज़्यादा तरक्की करे। तो दोस्तों जब माता पिता कभी बुरा नहीं चाहते हैं तो आप अपनी माता पिता का कैसे बुरा कर सकते हो दोस्तों। अगर आप करोगे तो आपकी औलाद देख रही है, आप जैसा करोगे आपको भी वैसा मिलेगा। इसलिए माता पिता का हमेशा सम्मान करिए, रिस्पेक्ट करिए, इज्जत करिए, उनकी सेवा करिए, उनकी पूजा करिए। दोस्तों मुझे यही कहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों कृपा करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हो सकते किसी के जीवन के अंदर में यह वीडियो जो है उसके घर में खुशहाली दे सके, उसके जीवन में रोशनी दे सके, उसके जीवन में प्रकाश दे सके, उसके घर का माहौल ही चेंज कर सके। दोस्तों मेरा ये निवेदन है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर आगे बढ़ाते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा।
सभी को धन्यवाद और जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की। हमेशा यही मंत्र आपको सुबह शाम कहना है। माता पिता की सेवा करना है, सम्मान करना है, आदर करना है, इज्जत करना है। सभी को थैंक यू, धन्यवाद।